अयूब खान केस। एक 50 साल का दरिंदा जो कि डेड बॉडी के साथ करता था गंदा काम। दो पत्नियों की हत्या के जुर्म में काट रहा था उम्र कैद। तांत्रिक शक्ति से था लेना देना। मध्य प्रदेश खंडावा जिले का यह मामला। क्या था पूरा माजरा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 2009 का। अयूब खान के ऊपर 6-7 छोटा मोटा चोरी का केस लगा था। अयूब खान अपना घर चलाने के लिए छोटी मोटी चोरी किया करता था। पर हद तो तब पार हो गई जब अयूब ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और दूसरी पत्नी को पानी में डुबा कर मार दिया और तीसरी को जला कर मार दिया। इतनी बेरहमी से मारने के बाद पुलिस अयूब को पकड़ लेती है और 2013 में कोर्ट अयूब को उम्र कैद की सजा दे देती है। अयूब अब जेल में था। उसके 13 साल के बाद अयूब का अच्छा बर्ताव और शांत दिमाग की वजह से 15 मई 2025 को अयूब को रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलने के सिर्फ 4 दिन के बाद शुरू होता है अयूब का ये घिनौना खेल। बड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र जो कि खंडावा सिटी में है। अयूब दिन में कब्रिस्तान के आसपास रेकी करता और पता कर लेता कि कौन सा कब्र औरतों का है और कौन सा मर्द का। 19 मई 2025 को अयूब रात में कब्रिस्तान के बाउंड्री फांदकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है और उसी कब्र के पास जाता है जिसकी अयूब ने रेकी की थी। और फिर अयूब उस कब्र को पैर की तरफ से खोदना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद अयूब बॉडी के पास पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है अयूब का दरिंदगी। पैरों और बालों के साथ अयूब कुछ तांत्रिक प्रथा करता है और फिर करता है गंदा काम। और ये सेम काम अयूब और भी कब्र के साथ करता है। और करीब सुबह 3:30 बजे के आसपास अयूब वहां से निकल जाता है। अगले दिन 20 मई 2025 बड़ा कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले कर्मी ने कब्र के साथ कुछ छेड़छाड़ नोटिस करते हैं और तुरंत अपनी कमेटी में इस बात का कंप्लेन भी कर देते हैं। उसके बाद पुलिस कंप्लेन भी होती है। ये जानने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आसपास के जितने भी कब्रिस्तान थे सब में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाती है। उसके बाद अयूब बहुत सी कब्रिस्तान की रेकी करता है और फिर 4 महीने के बाद 22 सितंबर 2025 अमावस की रात को दूसरा कब्रिस्तान भी ढूंढ लेता है। सिहादा विलेज कब्रिस्तान में अयूब देर रात अंदर घुसता है और अपना काम शुरू कर देता है। इतनी देर में अयूब को पता लगता है कि कब्रिस्तान में सीसीटीवी लगाया गया है। ये जानकर अयूब जरा भी नहीं घबराता और अपना शर्ट खोलकर कैमरे को ढकने की कोशिश करने लगता है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि अयूब कोई पागल नहीं है। उसके बाद अयूब फिर से कब्र को पैर की तरफ से खोदना शुरू करता है और एक के बाद एक 2 कब्र के बॉडी के साथ घिनौना काम करता है और काम होने के बाद अयूब वहां से निकल जाता है। अगले दिन कब्रिस्तान में जब साफ सफाई करने वाले कर्मी आते हैं तो उन्हें कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ दिखता है और वो तुरंत अपने सीनियर्स को बता देते हैं और तुरंत पुलिस कंप्लेन भी कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सीसीटीवी चेक करती है तो पता चलता है कि 45 से 50 साल के आसपास का व्यक्ति कैमरे के पास खड़ा था और कैमरे को ढकने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बाद पुलिस की कड़ी मेहनत से अयूब पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस के हिरासत में अयूब बताता है कि जब वो जेल में था तब उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुआ था। उसने मुझे बहुत सी तंत्र विद्या सिखाई और बताया कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सी असरदार तंत्र विद्या है जिसमें उसे रात में किसी मृत महिला के साथ संबंध बनाना होगा और उसकी बालों और पैरों में कुछ मंत्र का जाप करना होगा और इस तरह उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अयूब ने यह भी बताया कि वो जानबूझकर अमावस वाले रात कब्रिस्तान में गया था ताकि लोग उसे भ्रम समझें और उसे अनदेखा करें। अयूब ने यह भी बताया कि उसने 6 महिलाओं को अपनी तंत्र विद्या का शिकार बनाया और अपनी तंत्र विद्या पूरी की। और अभी अयूब पुलिस के हिरासत में है और अयूब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी में भी इस तरीका का अंधविश्वास बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे बच के रहें। धन्यवाद। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।